दोस्तों नमस्कार। मार्केट के अंदर सही समय पे सही सलाह, सही डिसीजन लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है दोस्तों। आज आफ्टर क्रेडिट पॉलिसी जो एक गिरावट मार्केट के अंदर हुई, उसे पहले ही आपके सामने रखने की मैंने कोशिश की। सभी इंडेक्स के अंदर एक फॉल देखा जा सकता है, इस तरह से टेलीग्राम के ऊपर मैंने कुछ बातें आपके लिए छोड़ी। और साथ ही साथ जब एक बॉटम बन गया, तब मैंने ये भी आपके लिए छोड़ा वहाँ पे, ये भी वहाँ आपके लिए मैंने मैसेज पोस्ट किया कि बैंक निफ्टी को इस गिरावट के अंदर कंसिडर ना करें, क्योंकि उसके लिए क्रेडिट पॉलिसी पॉजिटिव है और ओवरऑल मार्केट के अंदर भी एक बेस, एक बॉटम बन चुका है। ओवर एग्रेसिवली बियरिश ट्रेड ना करें और वहां से एक तगड़ा अप मूव ओवरऑल इंडेक्स के अंदर हमने देखा है। दोस्तों, इसके पीछे एक स्टडी है, इसके पीछे मैं बार बार कह रहा हूं, एक स्टडी है और इसे आप क्रॉस चेक भी कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर बहुत सी चीजें मैं रियल टाइम आपके लिए जोड़ रहा हूं। पर एक बात इसमें मैं फिर से जोड़ू दोस्तों, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजरी नहीं हूं, तो इसलिए ये सारे के सारे जो सारी चीजें आपके सामने रखता हूं, ये मेरी सिर्फ स्टडी है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। इसे फॉलो करके आप फाइनेंशियल डिसीजंस ना लें। अब दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है। और बैंक निफ्टी को अगर ध्यान में ले दोस्तों, तो एक फंडामेंटल पॉइंट हमें ध्यान में लेना बहुत जरूरी था और वो था क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से अगले वीक में काम कर सकती है, इसके बारे में इस वीडियो के आखिर में चर्चा करते हैं। सबसे पहले निफ्टी, बैंक निफ्टी की लेवल्स को समझते हैं और नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से ऊपर और नीचे की क्या लेवल्स हो सकती है, इसकी भी चर्चा करते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर हम निफ्टी की आज बात करते हैं तो ओवरऑल निफ्टी का जो चार्ट है, ये इस तरह का ही चैनल बना के मैंने मॉर्निंग में आपके लिए पोस्ट किया था। आप अगर इसे फॉलो कर रहे हो तो एग्जैक्टली चैनल को जैसे ब्रेक करता है, एक अच्छा खासा मूव हमें मिलता है ऊपर के लिए और नीचे के लिए भी स्कैल्पिंग के रेंज हमें मिलते हैं। अब देखिए, ऊपर के लिए क्या जरूरी है। सबसे पहले ऊपर के लिए इस लेवल को तोड़ना जरूरी है डिसाइसिवली, और ये लेवल है 21,000 का लेवल। इसे डिसाइसिवली तोड़ के ऊपर अगर होल्ड करे अच्छे से, तो पहला लेवल मिल सकता है 21,070 का। पहला लेवल 21,070 का हमें दिख सकता है। इसे डिसाइसिवली तोड़ता है तो हमें मिल सकता है 21,150 का लेवल। देखिए दोस्तों, ये जो लेवल्स आपके सामने रख रहा हूं, पिछले भी जो लेवल रखे थे वो एग्जैक्टली टेस्ट हो चुके हैं। 21,000 का लेवल मैंने कल के वीडियो में आपके लिए डिस्कस किया था। कुछ लोगों ने आज क्रिटिसाइज किया जब मार्केट गिर रहा था, पर दोस्तों ये मार्केट अभी के लिए तो गिरावट वाला नहीं है। अगले वीक में क्या हो सकता है आखिर में चर्चा करूंगा। तो 21,150 के ऊपर की लेवल अगर इसे भी काट देता है तो प्रोबेबिलिटी 21,200 के भी दर्शन हो सकते हैं। नीचे के लिए जरूरी क्या है, नीचे के लिए जरूरी है इस लेवल को होल्ड करना। देखिए, और इस लेवल को अभी के लिए तो यहां हम कंसिडर कर लेते हैं 20,850। अगर अच्छे से होल्ड कर लेता है, ठीक है, नीचे निकल के, तो फिर पहला लेवल हमें मिलेगा सीधा 20,750 का। जी हां, सीधा 100 पॉइंट का रैली है। और अगर इसे भी कहीं तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल है 20,680 का। इस तरह के लेवल्स नीचे के लिए बनेंगे और अगर इसे भी कहीं तोड़ देता है तो 20,600 के भी दर्शन हो सकते हैं। इस तरह के लेवल्स कुछ हमें निफ्टी पे ध्यान में रखने हैं। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब यहां अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं दोस्तों, तो बैंक निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स पे आज काम होता रहा, बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी स्ट्रांग रही, तगड़ी रही। एक और छोटा सा अनुरोध रहेगा, जिन जिन मेरे दोस्तों ने प्रसाद या महाप्रसाद पाया हो, कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट से आपके जैसे बहुत से रिटेल इन्वेस्टर्स जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और कुछ हद तक फ्रस्ट्रेट है, उनको थोड़ा दिलासा मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है कि नहीं ये काम हो सकता है। पर दोस्तों, रूल्स को फॉलो करके ही हो सकता है, इस बात को भी अच्छे से ध्यान में रखिए। इसे भी बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए हमें चलना है आगे कि जब तक लेवल टूटती नहीं है काम नहीं करना है। और एक बार अगर 12-1 से पहले, खास करके 1 बजे से पहले प्रसाद मिल जाता है, अपना अपना घर निकलना है, यह बहुत जरूरी है। अब देखिए, निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो किन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है। क्लोजिंग वैसे देखा जाए तो 47,250 के ऊपर हुआ है। अब जरूरी क्या है, जरूरी है कि ये 47,300 को काट के ऊपर होल्ड करे। अगर काट के ऊपर होल्ड करता है तो पहला लेवल मिल सकता है 47,450।
सीधा 150 पॉइंट का रैली प्रोबेबिलिटी पॉसिबल है। दोस्तों देखिए, ये स्काइज द नो लिमिट, ऊपर कितना भी अभी भाग सकता है, पर किन किन लेवल्स पे रुक सकता है उन लेवल्स को आपके सामने रख रहा हूं। अगर 47,450 और 47,520 के बीच में ये होल्ड करता है, कहीं रुक जाता है, तो बड़े वाले बुलिश पोजीशन नहीं लेने हैं। अगर ये 47,520 को काट के ऊपर निकल जाता है तो सीधा काम करना है हमें 47,670 के लिए। इस तरह से काम बैंक निफ्टी के अंदर करना है। बैंक निफ्टी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो के आखिर में आपसे जोड़ूंगा दोस्तों, जो मेरा प्रेडिक्शंस होता है उसके अंदर। अब नीचे के लिए जरूरी क्या है? नीचे के लिए जरूरी है, अगर बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेता है नीचे किस लेवल को, तो ध्यान दीजिए ये लेवल थोड़ा बहुत नीचे है, फिर भी यही लेवल है, और ये है 46,900 का लेवल। अगर इसे नीचे काट देता है सीधा 300 पॉइंट, आप बोलोगे हाँ जी हाँ 300 पॉइंट ही है, इसे काट देता है नीचे डिसाइसिवली इस लेवल से, पहले तो 47 को काट देता है तो 47,900 आएगा, सॉरी 46,900 आएगा। इसे काट देता है तो 46,780 के चांसेस है, और इसे भी काट दे तो 46,670 के चांसेस है। तो इस तरह के लेवल्स नीचे के लिए ध्यान में रख के काम करना है बैंक निफ्टी के अंदर। अब चलते हैं ऑप्शन चेन का डेटा क्लियर करते हैं। ऑप्शन चेन हमें क्या समझा रहा है नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू में? सबसे पहले तो निफ्टी को समझते हैं। देखिए, निफ्टी का अगर डेटा यहां हम कंसिडर करते हैं नेक्स्ट अभी एक्सपायरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जहां पे थोड़ा कॉल राइटिंग अभी है वो लेवल यही है 21,000 का लेवल, 21,000 का लेवल। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये 21,000 को काट के ऊपर होल्ड कर लेता है तो एक ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग इसके अंदर देखा जा सकता है। और नीचे की अगर बात करें तो ठीक ठाक वाला जो पुट राइटर बैठा हुआ है वो 20,900 में है, इसलिए नीचे 20,900 को काट देता है तो प्रोबेबिलिटी है लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है। पर दोस्तों यहां एक बात ध्यान में लेने जैसी है, लॉन्ग अनवाइंडिंग के लिए पुट राइटर का उतना डेटा अभी यहां दिख ही नहीं रहा है। अब ये मंडे जिस तरह से डेटा डेवलप होगा टेलीग्राम के ऊपर अपडेट करूंगा, टेलीग्राम पे मुझसे जुड़िए दोस्तों, सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए उसे चला रहा हूं, कोई अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं है, कुछ भी सारी चीजें नहीं है। एक छोटा सा सेशन लेता हूं जिसके अंदर सिर्फ ज्ञान देता हूं, नॉलेज देता हूं, अगर वो आपको पॉसिबल हो तो उसे ज्वाइन करें। प्रोबेबिलिटी है अच्छा खासा नॉलेज आपको मिलेगा, जिससे ऑप्शन बाइंग के अंदर ठीक ठाक वाला काम चलेगा आपका। अब चलते हैं दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की तरफ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन अगर हम नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से यहां कंसिडर करते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर जिन लेवल्स पे हमें ध्यान रखना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल अगर अभी यहां हम देखते हैं दोस्तों तो वो लेवल है वो लेवल है, देख सकते हो आप ठीक ठाक वाला अभी भी जो कॉल राइटिंग है 47,500 के अंदर है, और अभी इस लेवल की अगर हम बात करें तो यहां 47,300 के अंदर है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसे 300 को क्रॉस करके होल्ड करने दीजिए तो एक ठीक ठाक वाला शॉर्ट कवरिंग आएगा। और एक बात बताऊं दोस्तों, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग के लिए डेटा है, आप देख सकते हो यहां, ये आप देखिए 595 का प्रीमियम है, और इस प्रीमियम के ऊपर 47,000 के कॉल में तकरीबन 1,10,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट अभी भी मौजूद है। तो ये बहुत ठीक ठाक वाला डेटा है, तो ये बहुत तगड़ा डेटा है जहां पे एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखा जा सकता है। और अगर नीचे की बात करें तो उसी लेवल पे ठीक ठाक वाला पुट राइटर पे बैठा हुआ है, तो डबल प्रीमियम पे, मतलब सॉरी प्रीमियम तो आधा है, बहुत ही ज्यादा कम है, और पर यहां पे अगर आप वाया देखोगे तो डबल है। तो वैसे देखा जाए तो पहला हर्डल 47,100 बनेगा, दूसरा हर्डल नीचे के लिए 47 बनेगा, इसलिए 47 नीचे अगर काटता है तो एक तगड़ा डाउनफॉल भी देखा जा सकता है। अब मेरा प्रेडिक्शन नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों, बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं कहूं तो बैंक निफ्टी में क्या बवाल हो सकता है पता है? बैंक निफ्टी प्रोबेबिलिटी है 47,500 को भी ऊपर काट सकता है। मैं बुलिश हूं, क्यों हूं आपको क्लियर करता हूं, क्योंकि ये क्रेडिट पॉलिसी बैंक निफ्टी के लिए बहुत ही अच्छी है, ग्रोथ रेट का अनुमान भी बहुत ही अच्छे से बढ़ाया गया है, शक्तिकांता दास जी का ओवरऑल कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव था। इन सारी चीजों को अगर देखा जाए और साथ ही साथ निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी के अपमूव के परसेंटेज को अगर हम यहां ध्यान में लेते हैं
तो थोड़ा अंडर परफॉर्मिंग है बैंक निफ्टी। थोड़ा मतलब 5 से 7% का गैप है अंडर परफॉर्मिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे भरा जा सकता है, ये प्रोबेबिलिटी है। और सारी चीजें बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी है। इन सारी चीजों को देखते हुए दोस्तों काम करें और सिर्फ लेवल टू लेवल काम करें। ये मेरा वीडियो एनालिसिस आपको कैसे लग रहा है कमेंट में मुझे जरूर बताइए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, एक लाइक ना एक रिवार्ड के जैसे होता है, ये जो मैं आपके लिए थोड़ा एफर्ट से ले रहा हूं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों मेरे साथ इस चैनल पे बने रहे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।